मैं ये हदीस शरीफ ज़रूर बरक़ात आम करने के लिए बयान करता हूँ। ये हदीस शरीफ जब से मैंने पढ़ी या सुनी है बुज़ुर्गों से, आज तक किसी के घर में दिन में 2-4 मरतबे भी जाना होगा तो इस पर अमल की तौफ़ीक़ अल्लाह देता ज़रूर है। बात यह है कि मदीने शरीफ में एक बड़े गरीब हुजूर के सहाबी रसूल रहते थे। उनको गरीब शहर मदीना कहते थे। बड़ी गरीबी थी, मुफलिसी थी, बेचारगी थी। उनके घरों के बर्तनों से गुर्बत की, मुफलिसी की महक आती थी। अचानक देखते देखते वो पैसे वाले हो गए। बहुत गरीब थे तो अमीर हो गए। मदीने शरीफ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गुलाम उनके पास मिलने के लिए गए। बोले, भाई ज़रा ये बताना, तुम तो बड़े गरीब थे, अचानक अमीर कैसे बन गए? ये गरीब शहर मदीना से अमीर शहर मदीना कैसे हो गए? तो वो कहने लगे कि मैंने अपनी गरीबी की बात हुजूर से शेयर की थी। मैंने अपनी गरीबी के बारे में हुजूर से बताया था। सुभान अल्लाह। आका, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे बड़े भूखे सोते हैं, भूख ज़्यादा लगती है तो खाने का जिक्र होता है, समातों के शिकम को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। रोटियों की बातें करके हमारे बच्चे सो जाते हैं, रोटियां नहीं पाते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातें बयान फरमाई थी। हुजूर फरमाते हैं, जाओ 3 बातों पे अमल करोगे, गरीबी घर से बाहर चली जाएगी, दौलत घर में आ जाएगी। ये बात किसने कही है? हुजूर ने। ऊंची बोले। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स की बातें झूठी हो सकती हैं, मदीने वाले का फरमान झूठा है। समझे? हुजूर जो कह दें वो फाइनल है। समझो, हुजूर का कहा हुआ इतना हक और सच सदाकत पर मबनी होता है। ये सिर्फ हमारा ही नजरिया नहीं, हुजूर की जो बीवियां थी उनके भी नजरिया थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी, हम सब की माँ, हसन हुसैन की नानी, मखदूमा कायनात की माँ, मखदूमा ज़ैनब की नानी, जिनको मखदूमा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, अम्मी खदीजा कहा जाता है। मालूम है, वो हुजूर की बीवी थी। सुभान अल्लाह। थी क्या, है कहा जाए। तो एक दिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, आका, मेरा और आपका एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो किस हालत में है। क्या मतलब, हुजूर की बीवियां भी जानती हैं कि मरने वाले की अगर कोई खबर दे सकता है तो हुजूर ही दे सकते हैं। जो कहता है हुजूर को ये नहीं पता, हुजूर को ये नहीं पता, हुजूर को ये नहीं मालूम, तो सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं, जो कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। तो हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा कहती है, आका, मेरा और आपका एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया, आप सिर्फ इतना बता दें वो किस हालत में है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब कब्रिस्तान जो करीब है वहां के मुर्दों की रूह को नजर फरमा दे। क्या फरमाया हुजूर ने? वो ऊंची बोले। हुजूर फरमाते हैं, खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। बात कहाँ की? हुजूर ने कहाँ से बयान? जवाब हो गया कि नहीं? ऊंची बोले भाई। जवाब हो गया, लेकिन मेरे आका ने एक सवाल इसमें और कायम करके जवाब को और मुश्किल कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? खदीजा, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब हुजूर की बीवी का जवाब सुनो, देखना कितने अहले दिल बैठे हुए। वो कहती है, ना सरकार, ना ना ना। आपने फरमाया, खदीजा, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? तो हुजूर की बीवी कहती है, नहीं सरकार, नहीं। कहा, क्यों? वो फरमाते, इसलिए कि मुझे अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। मुझे आपके कहे हुए पर भरोसा है। हफीज ने कहा था कि खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची। तो हुजूर ने फरमाया 3 काम किया, घर की गरीबी, मुफलिसी,
खुशहाली में तब्दील हो जाएगी। कलील तनख्वाहों पे उलमाए कराम का गुजारा होगा, कलील तनख्वाहों पे तलबाए कराम। आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे कि जिनके यहाँ भी माली जो मुनफ़ियत है बहुत कमज़ोर होगी, बहुत कमज़ोर होगी। बहुत ही छोटे छोटे कारोबार करके लोग अपने बच्चों को पालते हैं। मैं उनको एक तोहफ़ा देता हूँ। हेलो, अभी यहाँ से वापस जाइएगा ना इंशाअल्लाह, तो इस हदीस शरीफ पर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले आप डरे मत, कोई लोड नहीं है आप पर, कोई खर्च नहीं होगा कि हदीस शरीफ पर अमल करेंगे इस पर तो बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, गाड़ी का ऑरेज बेहतर नहीं होगा, बच्चों के बस्तों का वजन ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही हल्की बात है। हुजूर का लाया हुआ दीन बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है। 3 बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर ने कितनी बातें बताई? 3। पहली बता दूं, हुजूर फरमाते हैं जब घर में जाया करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो सलाम करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किसी ने पूछा आका अगर घर में कोई न हो तब? मेरे आका इरशाद फरमाते तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूँ। सुभान अल्लाह। दुआ तो आपने रोज मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा, हाथों को उठा के बोलो मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसके यहाँ कोई नहीं होता उसके यहाँ मैं जवाब देने वाला हूँ। सलाम की मीनिंग क्या होती है? आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे। माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। बेटी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखे। हो सकता है किसी की दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर सलाम करने की पड़ गई आदत, समझ रहे हैं, आपने एंट्री किया घर में सलाम कर लिया, जवाब कोई नहीं देने वाला, बकौल हुजूर के मैं जवाब दूंगा। अगर जिंदगी में एक मर्तबे हुजूर ने कह दिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसकी सलामती की दुआ हुजूर दे दें उसे कोई मिटा सकता है? हाथों को उठा के बोलो कोई मिटा सकता है? तो ये अपनी सेफ्टी के लिए घर में सलाम करने की आदत डालें, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आप घरों में सलाम करने की आदत डालें इंशाअल्लाह। बोले सबसे पहला काम क्या बताया हुजूर ने? सबसे पहला काम, हाथों को उठा के बताओ सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ अभी अभी कर जाइए। अब कितनी बची बात है? 2। हुजूर फरमाते एक मर्तबे मुझे भी सलाम कर लिया। सलाम कैसे करते हैं करके दिखाएं। शर्मा रहे हैं आप घर वालों को सलाम कैसे करेंगे? और हुजूर को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ के बताएं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये दूसरा काम। तीसरा काम हुजूर फरमाते एक मर्तबे कुल वल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लें। सबको याद है करीब करीब? हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह, बिइज़्निल्लाह, 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 अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह। अभी जब यहाँ से जाइएगा तो इस पर अमल कीजिएगा। जब भी कोई आपका दोस्त बोले कारोबारी एतबार से मैं कमज़ोर हूँ तो उसको यही नुस्खा बताना है इंशाअल्लाह। बिलखुसूस मैं जिम्मेदार उलमा से भी गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मामूली तनख्वाह होती है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इस हदीस शरीफ पर अमल करेंगे। वो कहते हैं बस जब से मैंने इस हदीस शरीफ पर अमल करना शुरू किया मेरे घर की गरीबी बाहर चली गई, दौलत मेरे घर में आ गई। सुभान अल्लाह। आइए हुजूर की यही सुन्नत है, इसे याद कीजिएगा तो इसके बाद मुझे कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं, जलसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैंने जब से जितने सालों से सुना मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा किसी घर में एंट्री की तो मैंने इस पर अमल किया। इसकी बरकतें मैंने खुद महसूस की। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मिल करके हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद फरासत पाई है। और मोहतरम गुफरान साहब, मैंने इनको यहाँ आने से पहले देखा है, मुझे याद नहीं है कि मेरी इनकी ज़ाहिरी बजिस्म मुलाकात है कि नहीं है, लेकिन मैंने हुजूर सैयदी सरकार सुल्तान आरिफ मियाँ शाह साहब क़िबला अलैहिर्रहमा से मैंने उनकी ज़ियारत नहीं की, लेकिन मुझको अल्लाह का शुक्र है कि उनके ढेर सारे जिक्र की तौफीक मुझे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। बड़े लोग सुभान अल्लाह, उनका जिक्र यहाँ भी मदीने शरीफ में भी हुआ, बगदाद शरीफ में हुआ।
तो उनकी बारगाह में एक इंटरव्यू लेने की एक मैंने वीडियोस देखी थी, तो उसमें ये जसारत आपने नहीं की थी, ये उधर से हुक्म था, माशाअल्लाह, ये फैज़ान था। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी अच्छी ज़बान और बिलखुसूस इस हवाले से तो मुबारकबादियाँ कि उन्होंने बुज़ुर्गों की खिदमत की है। इस हवाले से मेरे लिए एक और इल्म दो आदशा कि इनके सर पर हुजूर मुफ्ती आज़म आलम का दस्त मुबारक रखा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। खुदा की कसम, जिसने इन बुजुर्गों की ज़ियारत की है, खिदमत की है, वो बड़े लोग थे। आज गौस पाक की महफिल है। शायर ने कहा, ये किसका उर्स है कि ज़ात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई। मुसीबत में जहाँ सोचा तुझे आवाज़ दूँ आका, मेरी आवाज़ से पहले तेरी आवाज़। और तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आज़म का, न जाने क्यों रुखे गौसुल वरा की याद आई। सुभान अल्लाह। शरीफ फरमाए। मेरे भाई की मुबारक किताब है। मैंने मोहतरम अलहाज शाकिर साहब से सबसे पहले शिकायतन कहा कि ये किताब जब आज इजरा इसका अमल में आ रहा है, तो आपने 10 दिन पहले मुझे बता दिया होता या अपने साथ बगदाद शरीफ लेके चले गए होते। करबला में जिस अजीम ज़ात के नाम से मंसूब है ये किताब को, उन्हीं के दरबार में इसका इजरा हुआ। खुदा की कसम, मैंने तकरीबन अब तक इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में, गौस पाक की बारगाह में तकरीबन 8 या 10 से ज़्यादा किताबों का इजरा किया, उनकी दहलीज पे रख करके। अभी मौला हुसैन की बारगाह में सरकार मेरे आका नूर मियाँ शाह साहब किबला, सरकार मुजीबुल हसन मियाँ शाह साहब किबला, अल्लामा सरफराज चिश्ती साहब किबला, 3 बुजुर्गों के मजमूए कलाम का इजरा मैंने किया सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में। लेकिन इस वादे पर लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह, कोई भी पहली फुर्सत में, उम्मीद ये है कि ये किताब 5-6 दिन के बाद बगदाद शरीफ पहुंच जाए। 10 तारीख को मेरे दोस्त हैं आसिफ भाई बगदाद शरीफ जा रहे हैं मुंबई के, और 7 तारीख को मुझे मुंबई जाना है सुबह की फ़्लाइट। तो इंशाल्लाह ये किताब हाफिज़ सलमान साहब की मार्फत करके, मोहतरम कारी कुतुबुद्दीन साहब के के वसीले से इस किताब को 6-7 दिन में वहाँ पहुँचाऊँगा जिनके इशारे से किताब लिखी। दुआ करें अल्लाह इस किताब के नुक्ते ज़बर ज़ेर को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। मैं नात के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। शेर, ये शेरी ज़मीन है। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ असातिज़ा शेर व अदब के कौन कौन लोग हैं, लेकिन चंद लोगों से मुलाकात के बाद एहसास होता है कि चावल के चंद दाने बता देते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है कि नहीं। मैं 2-3 शेर नात के पढ़ता हूँ। लब पे जब रख के लब, इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था। रख के लब, इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। रख के लब, इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफ़ी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। पहले ही मुआफ़ी उसे दे देते थे। हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर की सीरत, हुजूर का किरदार क्या था, आप उसे समात कीजिए माशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ। 4-5-10 घंटे की गुफ्तगू हो, उसको समेटा जाए तो ये शेर होते हैं। रख के लब, इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफ़ी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छोड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूर
रसूलिका मुहम्मदिन व इत्रतिही हज़रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। बैठ रहिएगा, जिसको काम जैसे जैसे याद आए वैसे वैसे अपना काम भी करता रहे। मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह, और जब तक आपके दिल में बगदाद शरीफ जाने की तमन्ना नहीं पैदा होगी बात खत्म नहीं होगी। मैं ऐसे किसी शख्स से दोस्ती नहीं करता जिसकी आंखें गौस पाक के दरबार को अब तक न देख सके। मुझे आप अपने घर की इटालियन टाइल से, वाश बेसन के कीमती पत्थर से मुतासिर नहीं कर सकते। मैं अपने दोस्तों का सर्कल वही रखता हूँ जिसने अपनी जिंदगी में गौस पाक का दरबार देखा। आपकी दौलत आपको मुबारक हो, और आपका यहाँ आना इस हवाले से है कि अब हम यहाँ से जाने के बाद बगदाद जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। आप हुजूर गौस पाक की मजलिस में आए हुए हैं। हुजूर गौस पाक सरकार ने बिशारतन में खुशखबरी फरमाई है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, बता दो मेरे गुलामों को, जब मेरा नाम कोई इशा की नमाज के बाद लेता है तो मैं उसका नाम मगरिब की नमाज के बाद ले चुका होता हूँ। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। मोहब्बत से बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। हुजूर गौस पाक का जिक्र होगा, ये बड़ी बात है। खुदा की कसम, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अल्लाह। मेरे घर पे शेख ज़ैद जिलानी सरकार आए थे, साहिब सज्जादा के भाई। बोले मेरे दादा गौस पाक ने फरमाया है, मेरे दादा कोई ये ना कहे कि मैं गौसे आज़म से मोहब्बत करता हूँ। मेरे दादा फरमाते जब तक मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शान हुजूर गौस पाक की। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह। कुरान की इस आयत का एरो आपकी तरफ घुमा हुआ है। अल्लाह फरमाता ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ऊंची आवाज में आगे इत्तकुल्लाह। मीनिंग क्या है इसकी? अल्लाह से डरते रहो। यहाँ तक हर फिरकाए बातिला भी आपके साथ चल रहे हैं। रवाफिज, खुरूज, वहाबिया, दयाबना, सब हम ईमान वाले कबीले से ताल्लुक रखते हैं। हम ईमान वाले, हम ईमान वाले। लेकिन जब बात आगे आई इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते भी रहो, बहुत से फिरके वाले भी ताल ठोक के यहाँ तक आ गए। लेकिन जब इसी आयत के आखिरी में इशारा किया अल्लाह ने, वो कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब एक ही मुबारक मसलक व मशरब का वजूद नजर आया जिसे अहले सुन्नत वल जमात। यहाँ तक तो बात बनी थी इत्तकुल्लाह। बड़े बड़े लोग दावा करते थे हम ईमान वाले, हम अल्लाह से डरते हैं, हम ईमान वाले, हम अल्लाह से डरते हैं। लेकिन जब बात आई वकुनू मा सादिकीन की, सुभान अल्लाह, हुजूर के नबियों के सदक़े में, रसूलों के सदक़े में, नबियों के सरदार के सदक़े में, सुभान अल्लाह, इशारा सिद्दीक़ उमर उस्मान अली की तरफ। सुभान अल्लाह, क्या बात। वहाबिया दयाबना के लोग अलग हो गए। सिद्दीक़ उमर तक बात आई, उस्मान तक तो अहले तशा अलग। समझ रहे? बात आगे बढ़ती है। मैं चुपके से बता दूं, आज से 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके सुबह क़यामत तक एक ऐसा दौर आने वाला है इमाम मेहदी का। वहां तक तो ये कहा जाए कि 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, इस दौर में जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, ये सच्चों का सरदार है, जिसे सैयदना शेख कहा जाता है, हैकल सुलेमानी कहा जाता है, कुतुब रब्बानी कहा जाता है, महबूब सुबहानी कहा जाता है, अल्लाह अकबर, जिसे सैयदना शेख कहा जाता है। देखिए लोग, मैंने महसूस किया और ये हकीकत है, जब कोई ओहदा पाता है तो लोग उसे उस ओहदे के नाम से जानते हैं। डिग्रियां पाने के बाद किसी को डॉक्टर कहा जाता है, किसी को इंजीनियर, किसी को एडवोकेट, किसी को चीफ जस्टिस, किसी को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन, मुहद्दिस वक्त, फ़क़ीह असर कहा जाता है। लोग जब पैदा होते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, तब उन्हें कोई ना कोई इष्टि कर, ये डॉक्टर साहब, ये इंजीनियर साहब है, ये चेयरमैन साहब है, ये नकीब साहब है, वगैरह वगैरह। लेकिन हुजूर के सदक़े में, सहाबा, नबियों, रसूलों के सदक़े में एक ज़ात है जिसे गौस पाक कहा जाता है। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, गौस पाक आने से पहले धूम मचाते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं। मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, पैदाइश के बाद तालीम हासिल की, फिर डॉक्टर हुआ। अब आपने 30 साल के बाद ऐलान किया गौस पाक वो आने से पहले धूम मचा रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक दो बातें गौस पाक की पैदाइश मुबारका से पहले, फिर गौस पाक की पैदाइश और फिर गौस पाक के जिंदगी मुबारका की कुछ गोशे इंशाल्लाह बयान करूंगा। दुआ करो बगदाद जाने का इरादा रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कह देगा। बड़ा मुबारक सफर हुआ था मोहतरम अलहाज शाकिर अली साहब के साथ में। मैंने इनसे रास्ते में कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको बगदाद शरीफ में बहुत दौड़ाया। माशाल्लाह इनकी अहलिया मखदूमा मेरी आपा जान तो भी सफ़र में थी, मेरे घर वाले भी साथ में थे माशाल्लाह। ऐसे मुबारक लोगों के साथ दुआ करो बार बार सफ़र हो माशाल्लाह। आमीन। बड़ी मेहनत करते थे, मैं खूब थका देता था जब निकलता था बुजुर्गों की बारगाह में ज़ियारत कराने के लिए। तो मेरे साथ जो लोग होते बोले आसिफ भाई मैं 10-10 साल आया हूँ, मुझे ये भी इल्म नहीं कि यहाँ भी कोई आस्थान है, आप कैसे ढूंढ लेते हैं? मैं कहता मैं बड़ा खुज्जू दिमाग का आदमी हूँ। बगदाद शरीफ, करबला, नजफ, सुभान अल्लाह। दुआ करो सबको हाजिरी की तौफीक अता। अभी तकरीबन मुझे आए हुए बगदाद शरीफ से 10-12 दिन हुए हैं। अभी भी गौस पाक की बारगाह से दुआ करो अल्लाह सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। तो लोग आते हैं तब धूम मचती है। ना 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 रहना ना भाई भाई बिल्कुल रहने दीजिए, कोई दिक्कत आने जाने। तो लोग आते हैं तब धूम मचती है। गौस पाक आने से पहले धूम मचा रहे हैं। अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा तैयबा के घर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। उस वक्त सरकारा ने हसनैन करीमैन की उम्र शरीफ 5 या 6 साल की थी। मेरे आका इमाम हुसैन की तरफ कभी कभी तवज्जो ज़्यादा फरमाते थे। उस दिन हुजूर ने इमाम हसन की तरफ तवज्जो फरमाई। एक बात रिकॉर्ड के तौर पर याद कर लें, हुजूर गौसे आजम इमाम हसन के बेटे होते हैं। कोई पूछे गौसे आजम हसनी है या हुसैनी है तो क्या कहोगे? हसनी है। क्या कहोगे? और गरीब नवाज सरकार ये हुसैनी है। गरीब नवाज की जो अम्मी जान है मखदूमा उम्मुल वरा, ये इमाम हसन की बेटी होती है। इसलिए ख्वाजा साहब माँ की तरफ से हसनी है, बाप की तरफ से हुसैनी है। गौस पाक की अम्मी जान मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर ये इमाम हुसैन की बेटी। तो गौस पाक बाप की तरफ से हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है, नजीबुत तरफैन है। तो ये इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे होते हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर गौस पाक। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा तैयबा के घर तशरीफ ले गए। तो इमाम हसन को छोड़ करके हुजूर ने इमाम हसन को बुलाया। इमाम हसन करीब आए तो हुजूर ने इमाम हसन की पेशानी चूमी। सुभान अल्लाह। इमाम हसन के आंखों को चूमा, इमाम हसन के होठों को चूमा। जब चूम रहे थे हुजूर इमाम हसन के चेहरे का बोसा दे रहे थे तो मखदूमा कायनात आ गई। बोली अब्बू जान आका क्या बात है, आज हुसैन के मुकाबले में हसन को तरजीह दी जा रही है, आज हसन से ज्यादा प्यार किया जा रहा है, आज हसन से ज्यादा मोहब्बत की जा रही है। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते फातिमा आज मैं हसन की पेशानी पे एक नूर देख रहा हूँ। जब ये नूर जमीन पर पैदा होगा तो मेरे दीन को बड़ी ताकत मिलेगी। सूफिया उसी नूर को नूरे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उसी नूर को नूरे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अल्लाह अकबर। उसी नूर को आए नहीं है धूम मची। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, गौस पाक आने से पहले धूम मचाते हैं। सरकारे मौलाए कायनात ने सुभान अल्लाह। मौला अली का नाम आया तो बोल दिया करो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो नारे हैदरी। किसी मौके पर बात करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ अभी तो अली के बेटे की बात हो रही। अली अली है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके पास एक शख्स है, उसने कहा मौला अली से हुजूर ये कमर के करीब में क्या? फरमाया मेरी तलवार है। कहा इसका काम क्या है? कहा ये तो पहाड़ों के 2 टुकड़े कर सकती है। किसने कहा? मौला अली ने। पहाड़ों के 2 टुकड़े कर सकती है। उसने कहा जरा मुझे देना तो। सरकार मौला अली ने अपनी तलवार उसके हवाले दी। उसने तलवार ली, दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं। उसने तलवार वापस कर दी। उसने कहा अली अजीब बात, आप तो बोले ये तलवार पहाड़ों को हिला सकती है, यहाँ तो दीवार तक गिरी नहीं। मौला अली फरमाते बेवकूफ कहीं के, तुझे मैंने अपनी तलवार दी, अपना बाजू तोड़ी दिया है। अली है अली माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठा के बोले नारे हैदरी। फिर से बोले या अली या अली माशाअल्लाह। अल्लाह अली के नाम की बरकतें अता फरमाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी। माइक की आवाज जो बाहर है ना उसे बंद रखिएगा। हो सकता है किसी के यहाँ बच्चे बीमार हों, सोने की ख्वाहिश हो,
उनको तकलीफ ना हो। बाहर की आवाज़ें बंद रखिएगा और आवाज़ बस इसी कैंपस में रखिएगा। पूरी कायनात तो यहीं सिमटी हुई है, सुभान अल्लाह। क्या करेंगे वहाँ, ना किसी को सोने दीजिए। अल्लाह का शुक्र है शहर संभालने वाले लोग यहीं पर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका लिहाज रखा जाए। सरकार सिद्दीक़ अकबर मदीने शरीफ में रातों को नंगे पाँव चला करते थे। उनसे उमर फारूक आज़म ने पूछा था, मेरे भाई सिद्दीक रातों को नंगे पाँव क्यों चलते हैं? तो सिद्दीक अकबर ने कहा, मैं ये सोच के नंगे पाँव चलता हूँ कहीं मेरी चप्पल की खटखट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो। बाहर की आवाज़ बंद रखिएगा, ये मेरे दिल की आवाज़ है, मैं मुझ पर एहसान करेंगे। इको इसका बिल्कुल बंद रखें, अंदर आवाज़ रखें। मुझे बस अपने भाइयों के पैरों को दबा दबा के, मैं तो अलहाज शाकिर साहब मेरे सर के ताज है, इनकी जूती मेरे सर का ताज है, इस गौस पाक का दरबार देखा है, मेरे लिए बड़ी बात है। दुआ करो अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखा। आमीन अल्लाह आमीन के तो चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। देखिए सरकार मौलाए कायनात है, सुभान अल्लाह। आपने एक मुसल्ला, एक जुब्बा शरीफ अपने बड़े बेटे इमाम हसन को दिया। किसको? फरमाया इमाम हसन ने, अब्बू ये मेरे लिए? फरमाया नहीं, हुसैन को दे देना। फरमाया तो क्या हुसैन के लिए? फरमाया उससे कहना अपने बेटे ज़ैनुल आबदीन को दे देगा। तो क्या ज़ैनुल आबदीन? ना, उससे बोलना अपने बेटे को दे देगा इमाम बाकिर को। तो क्या इमाम बाकिर के? ना ना, उससे बोलना अपने बेटे को दे देगा। इमाम हसन ने कहा, अब्बू ये जुब्बा शरीफ, ये मुसल्ला कब तक आगे बढ़ता रहेगा? सरकार मौला अली फरमाते हैं, जब तक जीलान में मेरा अब्दुल कादिर न पैदा हो जाए। अल्लाह आए नहीं है, धूम मची है। ये शान है हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। मुझे जरा सा इधर आना है, वरना मैं इसी टॉपिक पर घंटों बोल सकता हूँ। सूफिया की मजालिस की बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में आखिरत में फैसला होगा। ये बातें जो सूफिया की इल्म सीना से ताल्लुक़ रखती हैं, इनके बारे में इंशाअल्लाह। देखिए हुजूर गौसे आजम की बात मैं करता हूँ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम शेख मूसा जंगी दोस्त था। कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? मैं ये देखना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम के वालिद का नाम शेख मूसा जंगी दोस्त, सुभान अल्लाह, खुश हो जाएंगे, ये नाम याद रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम के अब्बू जान का नाम क्या था? शेख मूसा जंगी दोस्त। गौसे आजम के नाना का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। जो सुभान अल्लाह कहेगा वो जल्दी बगदाद जाएगा। जो सोच सोच के सुभान अल्लाह कहेंगे उनके लिए भी सोच सोच के दुआ की जाए। सरकार गौसे आजम के नाना का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। सरकार गौसे आजम की माँ का नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। सरकार गौसे आजम की फूफू का नाम था मखदूमा आयशा जीलानी। सरकार गौसे आजम के भाई का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। अगर दिक्कत न हो तो ये बता दें, गौसे आजम के कई खादिम थे। एक खादिम का नाम था शेख अबू मोहम्मद। गौसे आजम के खादिम का नाम था शेख बका बिन बतूर। एक खादिम का नाम था शेख अली बिन हैदी। एक खादिम का नाम था शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली। गौसे आजम के खादिम का नाम था शेख अबू रजा। गौसे आजम के खादिम का नाम था शेख अबू सईद कैलवी। देखना कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। गौसे आजम के एक खादिम का नाम था शेख कबीरुद्दीन दूल्हा शाह गुजराती। गौसे आजम के एक खादिम का नाम था शेख बारकी। गौसे आजम के एक खादिम का नाम था शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के 27 बेटे 22 बेटियां। गौसे आजम के पीर का नाम था शेख अबू सईद मखजूमी। अपनी अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए बोलते रहिएगा इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम के पीर का नाम है शेख अबू सईद मखजूमी। गौसे आजम के दादा पीर का नाम है शेख अबुल हसन अली करशील हंकारी। उनके पीर का नाम था शेख अबुल फरा तुर्तूसी। उनके पीर का नाम था शेख अब्दुल वाहिद तमीमी। वो मुरीद थे शेख अबू बकर शिबली के, और वो मुरीद थे शेख जुनैद बगदादी के। उनके पीर का नाम था शेख सर सख्ती। वो मुरीद थे इमाम अली रजा के। वो बेटे हैं इमाम मूसा काजिम के। इमाम शेख सर सख्ती मुरीद है शेख मारूफ करखी के। शेख मारूफ करखी मुरीद है इमाम अली रजा के। इमाम अली रजा बेटे हैं इमाम मूसा काजिम के। इमाम मूसा काजिम बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के। इमाम जाफर सादिक बेटे हैं इमाम बाकिर के। इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबदीन के। इमाम ज़ैनुल आबदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन भाई हैं इमाम हसन के। इमाम हसन बेटे हैं मौला अली के। मौला अली शौहर हैं मखदूमा फातिमा के। मखदूमा फातिमा बेटी हैं नबियों के सरदार की। सरकार गौसे आजम, मैंने बरकत के लिए कहा, तवज्जो रखिएगा, कोई और काम ना कीजिएगा वरना बेबरकती आपके मुकद्दर में लिख उठेगी। ये गौस पाक की बात। सूफिया फरमाते जब गौस पाक की बात हो फिर किसी की बात ना।
और गौस पाक के जिक्र का कमाल ये बता दूं आपसे, हुजूर सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं गौस पाक के जिक्र का कमाल ये है कि गौस पाक की मौजूदगी में होता है। समझे मेरी बात? ये गौस पाक की मौजूदगी में होता है, कोई और काम नहीं, सारे काम फरोई हैं। तवज्जो दीजिएगा, ये गौस पाक है। हुजूर गौस आजम सरकार के वालिद का नाम शेख मूसा जंगी दोस्त। अब की इस सफर में हम थे, अला शाकिर साहब थे, हाफिज सलमान साहब बहुत खूबसूरत नाशी पढ़ते हैं, जमील भाई के कबीले से उनका ताल्लुक है। हम लोगों ने जीलान का सफर किया था, जहाँ गौस पाक की अम्मी जान की मदाशरी, गौस पाक की अब्बू जान की मदाशरी। मैं ईरान कई मरतबे गया था, लेकिन जीलान नहीं जा पाया था। इन आंखों ने सरकार बायजीद बुस्तामी के रोजे देखे, शेख अबुल हसन खिलकानी के रोजे देखे, मखदूम सिमना की चौखट देखी है, उनके उस्ताद शेख अलाउद्दीन की बारगाह में गए, साहिबे तज़कियतुल औलिया शेख फरीदुल अत्तार के रोजे पे गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मखदूमा शहरबानों के रोजे को देखा, इमाम अली रजा की बहन मखदूमा मासूमा फातिमा के रोजे को देखा। कुम शरीफ में इमाम अली रजा 8वें इमाम के दरबार में हाजिरी दिए, बड़े बड़े मशाइख के दरबार में देखा, हाजिरी दी। बुजुर्गों ने दुआ करो अल्लाह इनके सदक़े में हम सबको भी हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। तो कोई आपसे पूछे गौस आज़म कहाँ पैदा हुए, ये सवाल करें तो क्या जवाब दोगे? जल्दी बोलो भाई, गौस आज़म किस शहर में पैदा हुए? ऊंची ऊंची आवाज। जीलान किस मुल्क में है? ऊंची बोले, किस मुल्क में है? ईरान में। ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। इसी मुल्क में एक शहर है जिसे मशहद कहा जाता है, जहां इमाम अली रजा लेटे हुए हैं। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है बुस्ताम, जहां बायजीद बुस्तामी लेटे हुए हैं। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है शिराज, जहां शेख सादी शिराजी लेटे हुए हैं। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर का नाम है जाम, जहां शेख अहमद जाम लेटे हुए हैं, जो शेर पर सवारी करते थे। इन्हीं के शेर को गौस पाक के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था। बरेली के इमाम ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये मुबारक जमीन है ईरान की, खुश हो जाओ। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है संजर, जहां हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज पैदा हुए। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है सिमनान, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुए। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जीते रहिए माशाअल्लाह। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है सिमनान, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुआ। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है अस्फहान, जहां मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी मुंबई के वजीर मालियत पैदा हुए। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है जीलान, जहां हुजूर गौस पाक पैदा हुए। शेख मूसा जंगी दोस्त, जो गौस पाक के अब्बू हैं, शादी से पहले सफर फरमा रहे थे। बच्चे बच्चे को ये कहानी याद है। एक गोशा बताना चाहता हूँ। हुजूर शेख मूसा जंगी दोस्त ने एक छोटी सी नदी से बहता हुआ सेब खा लिया था। याद है भाई? बहता हुआ सेब खा लिया था। अब जब सेब बहता हुआ खा लिया, दिल में ख्याल आया कि पूछा नहीं बाग के माली से। ये बड़ी मशहूर बात है, पूछा नहीं बाग के माली से, ये पता नहीं किसका सेब है, उससे इजाजत ले लूं। जब पूछने के लिए गए तो वो बाग निकली शेख अब्दुल्ला सोमई की। उन्होंने पेनाल्टी दी, पेनाल्टी भरने के लिए कहा, कितने साल? 12 साल मेरे इस सेब की बाग में तुम खिदमत करोगे, तब इस गलती को माफ करूंगा। किससे कहा? गौस पाक के अब्बू से। मैंने हुजूर सूफी सुल्तान मियां से पूछा था, गौस पाक के अब्बू का जुर्म क्या है? फरमाया, बहता हुआ सेब खा लिया था। मैंने कहा, बहता हुआ सेब खा लिया था, चुराया तो नहीं था, मांगा तो नहीं था, छीन के थोड़ी खा लिया था, ठेले पे बिक रहा था, उठा के जेब में नहीं रख लिया था, बहता हुआ सेब खा लिया था। क्या इतना बड़ा जुर्म नहीं है? मैंने कहा, हुजूर अगर बहता हुआ सेब गौस पाक के अब्बू नहीं खाते तो सेब सड़ जाता। उस सेब को सड़ने से बचाया गौस पाक के अब्बू जान ने। इसमें कौन सा जुर्म कर दिया जिसके लिए शेख अब्दुल्ला सोमई ने उन्हें 12 साल तक अपनी सेब की बाग में बागबानी पर मजबूर किया? तो हुजूर सूफी सुल्तान मियां का जवाब सुने। वो फरमाते थे कि गौस पाक के अब्बू जानते थे, अगर मैं खाने पीने में इस कदर एहतियात नहीं करूंगा तो मेरे घर में वलियों का बादशाह अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। बड़ा सवाल इसे याद रखिएगा, बड़ा सवाल इसे याद रखिएगा। 2 तालीम है मेरी गुफ्तगू का, सच बोला करे, हलाल खाया करे। हाथों उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो इंशाअल्लाह। सगीर भाई, इरफान भाई, आप शेख सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद हैं, उनको हम शबीह गौसे आजम कहा जाता है। किसी का जिक्र बिला वजह नहीं होता है। भिवंडी से निकले और आप नासिक आ गए, धुलिया, मनमाड़, मालेगांव, 40 गांव के करीब आ गए। अम्बेसडर बैठे हुए थे। हुजूर मुफ्ती आजम अपने खादिम से कहा, मुझे प्यास लगी है। खादिम ने थर्मस से पानी निकाला, हुजूर मुफ्ती आजम को दिया।
जैसे गिलास हाथ में लिया हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया ये पानी कहाँ था? तो खादिम ने कहा हुजूर भिवंडी में जहाँ कुछ लोग मुरीद हो रहे थे गाड़ी पे आपसे, उसी के सामने एक मस्जिद थी, मैंने मस्जिद के हौज से पानी भरा है। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं गाड़ी वापस भिवंडी ले चलो, गाड़ी वापस भिवंडी ले चलो। वापस भिवंडी ले गए। फरमाया कौन सी मस्जिद है? कहा हुजूर ये मस्जिद है जिसके हौज से पानी भरा है। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं सारा पानी इसके हौज में डाल के आओ। रोने लगे। फरमाया ये पानी नमाजियों के वजू के लिए है, मुस्तफ़ा रज़ा के पीने के लिए। समझ रहे हैं आप? मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, तलबा से और आपसे खाने पीने में एहतियात किया करें, खाने पीने में एहतियात किया करें। गौस पाक फरमाते तुम दो काम करो, तुम इतने को संभाल लो। गौस पाक फरमाते तुम ये हिस्सा संभाल लो, पूरी पर्सनालिटी पूरे पूरे वजूद को आखिरत में मैं संभाल लूंगा। किसी ने पूछा हुजूर ये क्या मतलब? फरमाया ये मुंह है, इसको संभाल लो, इसमें से जो चीज बाहर निकले वो सच्ची हो, जो अंदर जाए वो हलाल की। समझ गए? जो अंदर जाए वो हलाल की हो, जो बाहर निकले वो सच्ची बात हो। हुजूर गौस आजम सरकार के वालिद शेख मूसा जंगी दोस्त की शादी हुई मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर से। गौस पाक की अम्मी जान का नाम सुन के सुभान अल्लाह। अगर अपने हाथ को उठाएं तो एक बात बता दूं, उठाए रखिएगा, उठाए रखिएगा। सूफी साहब फरमाते हैं जिसकी दुआएं कबूल न हो, गौस पाक की अम्मी गौस पाक के अब्बू का नाम याद करके दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बोलो याद करोगे ना? गौस पाक की अम्मी का नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। शादी हो गई 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 के आसपास। 59 साल हो गई शादी उम्र को, गौस पाक की अम्मी की उम्र को 59। अभी तक कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। गौस पाक के अब्बू और अम्मी की बात करता हूं। अम्मी जान की उम्र तकरीबन 59 साल हो गई, औलाद नहीं हुई। जब आपकी उम्र 60 साल की हुई तब गौस पाक पैदा हुए। कोई पूछे तो ये मालूमात की बात बता देना। गौस पाक की उम्र, अम्मी की उम्र कितनी हुई? 60, तब पैदा हुई गौस पाक। सुभान अल्लाह। सरकार गौस आजम पैदा हुए। पैदाइश के बाद तकरीबन 3, 3.5 साल के बाद दरवाजे पर बैठे हुए थे 4 साल की उम्र में। एक फ़कीर आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो फ़कीर ठहर गया। उसने कहा सैयदना शेख मैंने एक मरतबे सलाम किया है और आपने कम से कम 2 लोग तो बोले भाई, 2 बार आपने 2 मरतबे जवाब दिया। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, तेरे सलाम को मैं सुन रहा था, लेकिन तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। ये हुजूर गौस आजम है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूंगा का, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। सुभान अल्लाह। 10-12 साल के हुए, अम्मी से बोलते अम्मी जान कोई ऐसी बात बताओ जो यादगार के तौर पर हो। आपकी अम्मी कहते ना ना मेरे बेटे, बहुत मुश्किल एक वाकया मेरे साथ पेश आया, मैं अब तक भूली नहीं। गौस पाक फरमाते बताना मेरी माँ बता। तो गौस पाक की अम्मी जान कहती हैं मेरे बेटे अब्दुल कादिर, जब तू मेरे पेट में था ना तो मैं घर पे अकेली थी, खादिमा थी। अचानक घर के करीब दरवाजे पर फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए। मैंने खादिमा से कहा जाके इससे कह दो घर में कोई मर्द नहीं है, बाद में आएगा तो इसे डबल हिस्सा दे दिया जाएगा। फ़कीर की नीयत ख़राब हो गई, समझ गया कि हवेली बड़ी है, कोई मर्द नहीं, मौका अच्छा है चोरी करने का। वो बुरे इरादे से अंदर आ गया। गौस पाक फरमाते फिर अम्मी जान फरमाती मेरे बेटे वो अंदर आ गया ना तो उसकी नीयत ख़राब थी, बर्तन जेवरात पैसे को चोरी करने का ऐलान करने लगा। गौस पाक फरमाते फिर तो अम्मी जान फरमाती मैंने मदीने वाले आका को आवाज़ दी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आए। फरमाती मैंने हुजूर को आवाज़ दी। फिर क्या हुआ तो गौस पाक की अम्मी जान फरमाती मेरे बेटे अचानक चीख मारता हुआ दौड़ता हुआ जंगल से, पीछे बागात है ना देखा आपने मुबारक, उधर से चीखता हुआ एक शेर आया, अंदर दाखिल हुआ, उसने हमला किया चोर पर, उसके जिस्म के 2 टुकड़े किए और अपने जबड़े में उसे रखा, लेके भाग गया। फरमाते गौस पाक फिर तो माँ कहती मेरे बेटे अब्दुल कादिर आज तक भूली नहीं उसकी हैबत, उसका प्रेशर, उसका अटैक करना और उस फकीर का, उस जालिम का 2 टुकड़े हो जाना आज तक मुझे याद है। गौस पाक मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया अम्मी जान उस शेर को पहचानती हो?
आपकी माँ ने कहा नहीं बेटे नहीं। गौस पाक मुस्कुरा के बोले मेरी माँ वो अब्दुल कादिर ही था। अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नहीं कई कई मर्तबे गौस पाक के जिस्म मुबारक की हैयत की तब्दीली का जिक्र मोतबर किताबों में है। ये अलग बात है, ये मिर्जा इंजीनियर की समझ में नहीं आए, ये अलग बात है, ये तो आशिकों की समझ में आने वाली बात है। समझे भाई, ये आशिकों की समझ में आने वाली बात है। हुजूर गौस आजम सरकार, मैं ज़्यादा बात आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आपको दिक्कत होगी तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं आपको इसके बाद बगदाद शरीफ में देखना चाहता हूँ सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह। कह दे सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर सरकार गौस आजम की शान बड़ी है। तकरीबन 16-17 साल के हुए ना, तो घर के दरवाजे के करीब बाहर निकले तो आवाज़ आई ऊपर से, अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, अय अब्दुल कादिर, बड़ा होके क्या बनना चाहता है? आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? आशिक और ऊंची बोले, आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? गौस पाक दौड़ के अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मी जान। फरमाया क्या हुआ? कहा अम्मी गजब हो गया, आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर क्या बनेगा? अब्दुल कादिर क्या बनेगा? आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? आपकी माँ ने कहा ना ना मेरे बेटे, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, कोई फैसला सोच समझ करके फॉर्म भरना, ये कॉलम सोच समझ के भरना, ये आर्ट साइड, ये साइंस साइड, ये साइंस साइड, ये बीओएमएस, ये एमबीबीएस, ये सर्जन, ये आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, और ये हाफिज कुरान, ये कारी कुरान, ये दारुल इफ्ता की, ये सब के रास्ते अलग अलग है ना भाई, समझ रहे हैं आप? ऐसी आशिकों का रास्ता अलग है, महबूब बनने का रास्ता अलग है। अम्मी जान ने कहा मेरे बेटे संभल करके, बहुत सोच करके फॉर्म भरना, तेरी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में वही तालीम होगी जो तू फॉर्म भरेगा। अम्मी जान मैं क्या करूं? आपकी अम्मी जान ने कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर, करीब में इसी जिलान में देखना, बस्ती से उधर किनारे पर एक अल्लाह का वली रहता है, बेलिबास दरवेश रहता है। क्या मैंने कहा था? इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। गौस पाक की अम्मी फरमाती है मेरे बेटे अब्दुल कादिर उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, जाके उस दरवेश से पूछो कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, जाके पूछो। गौस पाक सरकार तशरीफ लाए तो फटा हुआ लिबास, जिस्म का आधा हिस्सा खुला हुआ आधा ढका हुआ, अजीब गरीब कैफियत में थे। तो गौस पाक ने सलाम किया, दरवेश ने जवाब दिया। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं बाबा जी ये बताएं कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब? उस दरवेश ने कहा ए शेख वापस चले जाओ, कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। गौस पाक की रात बड़ी मुश्किल से गुजरी है, आए घर में, रात भर रोते रहे, सुबह हुई तो अम्मी जान से इजाजत मांगी, दौड़ करके जब वहां पर पहुंचे तो वो जमीन थी, वो दरवेश नहीं था, वो जमीन थी, वो दरवेश नहीं था। गौस पाक ने पूछा कि ये बताओ कि वो कहाँ गया जो दरवेश यहाँ लेटा रहता था, यहाँ पड़ा रहता था? तो लोगों ने कहा कि वो तो कल मर गया, उसका कल इंतकाल हो गया। गौस पाक रोने लगे, बोले इंतकाल हो गया? लोगों ने कहा हाँ। बोले फिर उसकी तदफीन कहाँ अमल में आई है? मालूम है क्या कहा लोगों ने? गालिब ने कितनी बड़ी बात कही है, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं। एक दरवेश ने कहा था अय मेरे मौला मैं तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। आवाज आई ऊपर देख। जब ऊपर देखा तो जमीन से लेकर के आसमान तक खून की लकीरों में डूबा हुआ पूरा फलक नजर आ रहा था, पूरा आसमान नजर आ रहा था। चीख पड़ा, बोले मेरे मौला ये खून के धब्बे, खून के छींटे किसके हैं? आवाज आई परवरदिगार आलम की, मेरी राह में आने वालों के लहू हैं ये। इश्क तो सर ही मांगता है मियां, इलियास भाई देखिए, इश्क तो सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। 700 रुपए किलो गोश्त खा के, दरवाजा बंद करके, दस्तरखान सजा के, बड़ी बड़ी नेमतें खा करके खुदा को राजी करना ये मुश्किल काम। मजा तो जब है कि अपने दस्तरखान के 2 बोटियां किसी गरीब को दे दी, बड़ी बड़ी पॉलिथीन में सामान लेके घरों में घुस जाना ये बहुत आसान बात है, लेकिन 2 दर्जन केला खरीदते वक्त 2 केला किसी यतीम बच्चे को दे देना ये कमाल की बात। चाय के पैसे हो तो जाके होटल पे यूं पैर करके, यूं उलमाए किराम के सामने, सादात के सामने सिगरेट पीना, चाय पीना, रिक्शे वाले को गाली देना, किसी गरीब को हिकारत से देखना, ये तो 3rd क्लास की ज़हनियत है। सूफी साहब ने मुझसे कहा था बेटे जब चाय पीने की ख्वाहिश हो तो खबरदार 1 चाय के पैसे हो तो होटल पे मत जाना जब तक 2 चाय के पैसे ना हो। मैंने कहा हुजूर 1 चाय के पैसे? बोले किसी को चाय पिला के पियोगे तो चाय ज्यादा जायकेदार मालूम है।
कब तक अकेले खाते रहोगे? जब कोई अकेले खाएगा तो फिर दवा भी खाएगा। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से, ये शकुंतला, ये पीजीआई, ये सहारा, ये जो है वेदांता, ये पहले के दौर में तो लखनऊ इलाहाबाद सारे शहर थे, लोग भी थे, लेकिन इतने अस्पताल नहीं थे, इतने अस्पताल नहीं थे। आज के दौर में इतने अस्पताल, इतने हॉस्पिटल्स हैं, समझ में नहीं आता। तो सूफी साहब ने एक जुमला कहा था, ये जुमला, इस जुमले की कद्र यहाँ होगी। सूफी साहब कहते हैं पहले के दौर में लोग थे, अभी भी लोग हैं, अस्पताल पहले के दौर में कम थी, अब ज्यादा। वजह बेसबब, तो कहते हैं वजह यह है कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। अब दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए बीमार होते हैं। समझ रहे मेरी भाई? अब दिखा दिखा के खाते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब दिखा दिखा के खाते हैं, तो खिलाने पिलाने की आदत पड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। बोल दे। मेरी माँ का इंतकाल 2 साल हुए। मुहर्रम शरीफ में 10 तारीख को आशूरा के दिन मेरी वालिदा का, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, हर हाल में अल्लाह की तारीफ, हर हाल में। तो मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। आज भी हुजूर सूफी सुल्तान में कहते हैं माँ की कब्र पे जाते हो? जी हुजूर, रहता हूँ तो जाता हूँ। तो कहते हैं जब भी जाया करो तो चींटियों को चीनी जरूर दिया करो, चींटियों को चीनी जरूर दिया करो। सूफी साहब एक जुमला कहते हैं, यहाँ भी करीबी कब्रिस्तान है, बहुत सौ में आपके माँ बाप अगर जिंदा है तो अल्लाह उनकी खिदमत की और उनका साया दराज फरमाए, और इंतकाल कर गए तो गौस पाक के नाम की बरकतों से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सूफी साहब ने एक बात कही है, लाहौर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इसको फॉलो किया था, बहुत तंग रह गए। फरमाते हैं सूफी साहब किबला, जिस कब्रिस्तान में आपके माँ बाप दफन हो, अगर वहां 100 मुर्दे हों, अगर वहां पर 100 मुर्दे हों, तो ये सोच के वहां मत जाया करो कि यहाँ 100 मुर्दे या यहाँ पर मेरी माँ मेरे बाप दफन है। सूफी साहब फरमाते हैं कि यहाँ ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो यहाँ 100 मरतबे मदीने वाले आपका तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ, सरकार सुल्तान आरिफ अल्लाह अकबर। सूफी साहब की बड़ी शान है, दरवेश बुजुर्ग हैं, बड़ी शान है, दरवेश बुजुर्ग हैं, बड़ी शान है, माशाअल्लाह। दरवेश बुजुर्ग हैं, बड़ी शान है। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं उनसे एक शख्स ने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब से कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है? नाराज हो गए, बोले शर्म नहीं आती? ये ख्याल तेरे दिल में कैसा है? करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा फर्क है। उसने कहा देखिए मैं मानता हूं, लेकिन कोई एक बात तो बताओ जो मेरे पल्ले पड़े, जो मेरी समझ में आए कि मुझ में और हुजूर में ये फर्क है, ये भी फर्क है। अब कम पढ़े लिखे शख्स को समझाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन सूफी साहब एक जुमला कहते हैं, इसे लिखिएगा सोने के कलम से। फरमाते हैं सूफी सुल्तान मियां साहब किबला कि तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है, तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना न खाएं तो खाना मर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं तुम अगर पानी न पियो तो तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते, मैंने कहा वो कहाँ गया? लोगों ने कहा उसका इंतकाल हो गया। मैंने कहा फिर? तो लोगों ने कहा कि हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। बोले फिर क्या हुआ? लोगों ने कहा कि उसके पैर में रस्सी बांध करके हम लोगों ने उसे जंगल में फेंक दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इश्क में मंजिलें नहीं होती, इश्क में मंजिलें नहीं होती, इश्क में बस सफर ही होता। मुश्किल काम है ये, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है। मेरे इमाम ने इस इश्क को सलाम अर्ज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क तेरे सदके, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क रसूल की वो आग जो मेरे दिल में जली है, तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी इस आग के जलने की वजह से जहन्नम की आग बुझ गई है। सुभान अल्लाह, तेरे सदके। आप फरमाते हैं कि ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई। ये इश्क रसूल है, अल्लाह अकबर। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। आमीन आमीन। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। मालूम है हुजूर गौस पाक फरमाते कहाँ है वो? उसको कहाँ छोड़ा तुम लोगों ने?
लोगों ने कहा उसके पैर में रस्सी बांध करके हम लोग उधर फेंक दिया जंगल की तरफ। हुजूर गौसे आजम सरकार आस्तीन से तेजी से आगे बढ़े और जाकर के उसे देखा। आप दंग रह जाएंगे। आप कहते मैं इज्जतदार शहरी हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन हुकूमत मुझे कबूल नहीं करती है। ये अल्लाह के वलियों के साथ क्या मामला आता है। आजमाइश ईमान का हिस्सा है। भागा मत करो, तड़पा मत करो, रोया मत करो, चीखा मत करो। भरोसा अल्लाह की ज़ात पैदा। हम हुकूमतों के ज़ेरे असर होने की वजह से नहीं खुश हैं। हम तो ये नज़रिया रखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। पूरी दुनिया मिलकर के इस्लाम को नहीं मिटा सकती है। मिटना होता तो करबला में मिट गया होता, मिटना होता तो ताइफ में मिट गया होता। लेकिन खुदा की कसम इस तरह तय कर रहे हैं मरहले, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठ कर चले, ऐसे चलता रहेगा। इसे यहाँ मिटाओगे तो पड़ोसी मुल्क में उभरेगा, वहाँ मिटाओगे तो यूगोस्लाविया में उभरेगा, वहाँ मिटाओगे तो चेचेनिया में उभरेगा, वहाँ मिटाओगे तो अफगानिस्तान में। क्यों? मुझे जितना तपाया जा रहा है मैं उतना ही चमकता जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इस्लाम किसी का मरहून मिन्नत नहीं है, बानी इस्लाम के कदम की बरकत है। जिस इस्लाम को हुसैन का लहू मिला हो, अब कोई इस इस्लाम का साथ दे न दे, इस्लाम की खेती हमेशा हरी भरी रहे। नारे तकबीर, भी दुश्मन हमारी क्यों, नारे रिसालत, अल्लाह ताला नारे रिसालत, हुजूर गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मैं उस दरवेश के पास गया, मालूम है गौसे आजम रोने लगे। फरमाते जब मैं गया ना तो मैंने क्या देखा, वो अल्लाह के वली की लाश पड़ी हुई थी। 2x6 का कफन, वो 2x6 की कब्र भी नहीं मिली, 22 गज कफन भी नहीं मिली, मिट्टी भी नहीं मिली, उसकी लाश पड़ी हुई थी। चील और कौवे उसकी लाश को नोच नोच के खा रहे। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गौस पाक फरमाते हैं चील और कौवे उसकी लाश को नोच नोच के खा रहे थे और मैं जलाल में था। मैंने कहा ओ मर्द कलंदर, ओ अल्लाह के दरवेश, ये बता कल तूने कहा था कि कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा और तुम मेरे आने से पहले ही निकल लिए। वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली झूठ नहीं बोलता, वली वादे से मुकरता नहीं, वली वादा शिकन वादे को तोड़ता नहीं है, वादा वफा करता है। और तुमने मुझसे वादा किया और तुम चले गए मेरे आने से पहले। उस लाश से आवाज आई, ए शेख अब्दुल कादिर क्या बात है, मैंने ये कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। ए शेख क्या सवाल है? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरा सवाल ये है मैं आशिक बनूं की महबूब, आवाज दे महबूब। उस लाश से आवाज आई। महबूब के माने समझते हैं ना? छोटी सी मिसाल, जैसे दामाद, महबूब का मतलब होता है जैसे दामाद की इज्जत होती है। अगर नाराज हो गया तो पूरा शहर मनाने के लिए अच्छा जरा जरा सी बात पर ये नाराज भी होता है। बहरहाल वो भूल जाता है कभी मेरे घर में भी कोई दामाद आएगा, है कि नहीं। बहरहाल ये एक रस्म है जो कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी नहीं अच्छी लगती है। बहरहाल तो महबूबियत के जो दर्जे पर होता है उसकी आवभगत बड़ी होती है। उस लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर अगर महबूब बनना चाहते हो तो तुम्हारी बड़ी आवभगत होगी, तुम्हारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, तुम्हारी इज्जत बहुत होगी, लोग तुमसे प्यार करेंगे, बड़ा लाड प्यार करेंगे, तुम्हारे पैरों का गुसाला लोग पिएंगे अगर तुम महबूब बनना चाहते हो। और ऐ शेख अब्दुल कादिर अगर तुम आशिक बनना चाहते हो तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है। सुभान अल्लाह, देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है। इतना सुना तो हुजूर गौसे आजम ने अपने बाजुओं को उठाया और चीख करके फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मेरे मौला तेरे इस बंदे को गवाह बना के कहता हूँ, सुन ओ मर्द कलंदर, अगर आशिक बनने में इतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अल्लाह अकबर। अपनी माँ मखदूमा के पास वापस आए, 18 साल की उम्र शरीफ हो गई। अपनी माँ से, उनकी माँ की उम्र उस वक्त हो गई थी 78 साल की। गौस पाक अपनी अम्मी जान के पास आए। अम्मी जान के पास आए ना, बोले अम्मी मैं जीलान शरीफ से बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। आप बगदाद का नाम सुन के बोला करें यार, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। 6 साल की उम्र में आला हजरत ने अपने बाप से पूछा था, अल्लामा नकी अली खां से, अब्बू बगदाद शरीफ किधर पड़ता है?
तो आपके अब्बू ने कहा मेरे बेटे अहमद रजा क्यों? तो फरमाते हैं आला हजरत अब्बू मैं उस तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहता जिस तरफ गौस पाक आ रहा है। तुम्हें बगदाद का नाम सुन के खामोशी की। अल्लाह ताला समत बगदाद पर करम फरमाए, राह बगदाद पर करम फरमाए। मैं फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, बहुत मरतबे बगदाद की तरफ जाते हुए अभी भी मुझे बहुत सारे रास्ते याद है। फ्लाइट पर विंडो की तरफ से जब गौस पाक के शहर के रास्ते को देखता था, उस समंदर की हल्की हल्की झलकियाँ नजर आती थी। मुझे अभी भी वो रास्ते याद है जो रास्ते बगदाद जाने वाले। आप बगदाद का नाम सुन के तड़पा कर मेरे आका गौस पाक फरमाते हैं जिसकी दुआएं कहीं कबूल न हो उससे कह दो बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करे। मालूम है आपको कितने बुजुर्ग मेरे दोस्त हैं। सैयद अबरार साहब, हाफिज सलमान जानते हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, सैयदजादे हैं। वो गौस पाक से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं क्या बताऊँ। एक मतलब बाइक से अपने घर जा रहे थे तो एक एम्बेसडर कार उनके आगे आगे चल रही थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को उसी के पीछे लगा लिया। घर आया तो उधर मुड़े नहीं, वो उसी गाड़ी के पीछे 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 चलते रहे। उनके दोस्त ने कहा यार अजीब बात है बरार भाई, वो घर तो अपना पीछे निकल गया, तुम इस एम्बेसडर के पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? तो सैयद साहब ने कहा बात यह है कि इस एम्बेसडर पर गौस पाक का नाम लिखा हुआ, मैं गौस पाक के पीछे पीछे चलना चाहता। अल्लाह अभी हमने समझा नहीं, ऐसी कोई शहर थोड़ी है जिसे बगदाद कह दिया जाए और सुन लिया जाए। खुदा की कसम मदीने वाली आका के शहर के ज़मीन के सदक़े में मुझे मदीने के बाद अगर कोई शहर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो बगदाद अच्छा लगता है। अल्लाह बगदाद के सारे हुरूफ पर करम फरमाए, मकीनो मकानात बगदाद पर करम फरमाए। ऐसा वैसा शहर नहीं है। एक बुजुर्ग बगदाद शरीफ आना चाहते थे, बड़े अल्लाह के वली थे। जैसे बगदाद शरीफ के करीब बॉर्डर पे पहुंचे तो खादिम ने कहा हुजूर बस यहीं से बगदाद शहर की सरहद शुरू होती है। कांपने लगे घोड़े पर से नीचे उतर पड़े, बोले यहीं से गौस पाक का शहर शुरू होता है? फरमाया सरहद बगदाद यहीं से शुरू होती है। नीचे उतर गए, अपने घुटनों के बल से बैठ गए और अपने होंठ से बगदाद की मिट्टी को चूमा और खड़े हो गए। खड़े होकर बोले या शेख अब्दुल कादिर मुझे माफ करना, मैं आपके शहर के लायक नहीं, मुझे सरहद बगदाद चूमने को मिल गई, यही बड़ी बात। ऐसी कोई नाम ले लेता है और आप खामोश रहते हैं। बगदाद का नाम आए तो तड़प जाया करो इंशाअल्लाह। गौस पाक का खास करम आप पर होगा इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह बगदाद पर करम फरमाए, शजरहाए बगदाद पर करम फरमाए, मकीनो मकानात बगदाद पर करम फरमाए। उजड़ गया बगदाद हिंदुस्तान के अखबारों में, लेकिन बगदाद जाके देखोगे तो लगेगा उजड़े हुए शहरों को बसाने वाला बगदाद। जिस शहर में अबू खुमरा हिंदी जैसे लोग आराम कर रहे हैं, जिस शहर में इमाम गजाली आराम कर रहे हैं, जिस शहर में शेख कबीर अहमद रफ़ाई के अबू शेख सुल्तान अली आराम कर रहे हैं, जिस शहर में हबीब अजमी आराम कर रहे हैं, देखना कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। जिस शहर में मंसूर हल्लाज आराम कर रहे हैं, जिस शहर में दाऊद ताई आराम कर रहे हैं, जिस शहर में तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में ईसा करखी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में मारूफ करखी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में इब्राहिम खव्वास आराम कर रहे हैं, जिस शहर में सरकार यूशबी नून आराम कर रहे हैं, जिस शहर में जुन्नून मिस्री आराम कर रहे हैं, जिस शहर में शेख श्री सख्ती आराम कर रहे हैं, जिस शहर में शेख जुनैद बगदादी आराम कर रहे हैं।